उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल का पहला दौरा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैसा दौरा रहा? देखिए, हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल, जिनका दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का उनका पहला दौरा था। कोविड नियमों के तहत आपको पता है कि कोविड चल रहा है और हमारे मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, बेरोजगारी, इन सब पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं और इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। इसी उसको देखते हुए हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने इस समय किसी भी रैली को करने में या जनता की भीड़ इकट्ठी करने में उन्होंने इससे परहेज करा और उन्होंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और आप ये देखेंगे कि ये उनका पहला दौरा था और आज उन्होंने इस पहले दौरे में उन्होंने जो भी बात करी है, अभी सिर्फ बिजली को लेकर के बात करी है। उन्होंने बिजली के ऊपर 4 तरीके की गारंटी, आपने देखा होगा कि अभी इन्हीं 1-2 दिन के अंतराल के अंदर भाजपा के बिजली मंत्री ने कहा कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और उसके बाद कांग्रेस के हरीश रावत जी ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ठीक है, ये लोग जनता, कांग्रेस की जो बातें हैं आपको पता है कि ये लोग आज की तारीख में जनता के किसी भी किए हुए वायदे पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। ये लोग तो अपनी बातों को सही तरीके से रख भी नहीं सकते हैं। भाजपा ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही तो इससे हमारे सब लोगों को, उत्तराखंड वासियों को एक उम्मीद बधी, एक आशा बधी कि हाँ ठीक है कि भाजपा सरकार में है और ये 100 यूनिट बिजली जो है भी फ्री देगी, जिससे जनता को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ये अपने बयान पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ कहा कि अभी इस तरीके की कोई भी बात नहीं है, जो भी बातें होंगी वो जो है हम तय करेंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब उन्होंने बिजली मंत्री के दिए हुए बयान को उन्होंने नकार दिया। तो ये देखिए, ये फिर इनकी बातें जुमला साबित हो रही हैं और हम पहले भी कहते थे कि जुमला पार्टी है। इनके सबसे बड़े नेता भी जुमला फेंकते हैं और इन्होंने भी उसी तरीके की बात करी जनता के साथ। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में आकर के देहरादून के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने उसके अंदर गारंटी की बात करी। बिजली पर 4 तरीके की गारंटी दी उन्होंने। एक तो 300 यूनिट जो है इस उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की 2022 में, तो 300 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाएगी। नंबर 2, इस पूरे उत्तराखंड की बिजली की व्यवस्था को, तारों को, ट्रांसफार्मरों को, सब चीज़ों को सही करा जाएगा। तीसरा, ये तुरंत तो नहीं होगा, अगले 1-2 सालों के अंदर ये सारी जब व्यवस्था सही हो जाएगी तो पूरे उत्तराखंड के अंदर 24 घंटे बिजली आएगी। और चौथी जो और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि किसान जो है इस देश का अन्नदाता है। उन्होंने साफ कहा कि किसान की खेती के लिए जो भी बिजली होगी वो निःशुल्क होगी और किसान को हम परेशान नहीं होने देंगे। उसको आत्मनिर्भर बनाने में उनके बिजली बिल को माफ़ करके केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। अच्छा, जिस तरीके का जो है बिजली मंत्री का बयान, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान, दोनों अलग अलग बयान, इस विरोधाभास पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम यही तो कह रहे हैं, इनके अंदर कोई सामंजस्य नहीं है। इनके बिजली मंत्री बगैर सरकार की कैबिनेट में होते हुए भी, बगैर सरकार की राय के अनुसार इन्होंने अपने आप क्या घोषणा कर दी। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री से भी नहीं पूछा। अगर मुख्यमंत्री का बयान अलग आता है, इसका मतलब क्या है? ये लोग सिर्फ जो है चुनावी जो है जुमले फेंक रहे हैं जनता के बीच में। जनता इनकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। इन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कहा, जनता के बीच में कोई भी उत्साह नहीं जागा। कांग्रेस के हरीश रावत जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कहा, जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो गारंटी दी है, पूरे उत्तराखंड की जनता के अंदर एक नया संचार जो है जागृत हो चुका है और सारे लोग केजरीवाल जी पर भरोसा करते हुए मान रहे हैं कि हाँ, केजरीवाल जी ने जो कहा है वो 100% अपनी बातों को पूरा करते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति करते हैं, जुमले की राजनीति नहीं करते हैं। उत्तराखंड में बिजली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, बिजली का बताएं तो हम, जैसे अभी केजरीवाल जी, पहली चीज़ है कि जो कहते हैं वो करते हैं। बिजली की बात पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है केजरीवाल जी ने शुरू करा था। उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने कहा बिजली का बड़ा महत्व है आम आदमी की ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि हम बिजली फ्री देंगे, तो एक आम आदमी के लिए 200 यूनिट बिजली उन्होंने पूरे दिल्ली में फ्री करी। आज उस 200 यूनिट बिजली फ्री करने से लगभग 70% दिल्ली की जनता को राहत मिल रही है। क्योंकि एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी में 200 यूनिट ही खर्च कर पाता है महीने में। और होता क्या है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स को देखते हुए, दिल्ली की राजनीति को देखते हुए पूरे देश में अब बिजली की राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी
70 की 70 सीटों पर उत्तराखंड में लड़ रही है। तो हमारे जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब ने बताया कि हम लोग, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड हमारा बिजली बनाता है, तो कहीं ना कहीं हम और प्रदेशों को बिजली देते हैं। दिल्ली बल्कि दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीदता है, तब वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है। तो उत्तराखंड अपनी बिजली से 300 यूनिट बिजली आम आदमी को क्यों नहीं फ्री दे सकता? तो इसलिए हमारा जो मैनिफेस्टो रहेगा उसमें बहुत सारी घोषणाएं हर महीने होंगी। अरविंद केजरीवाल जी फिर अगले महीने आएंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो धीरे धीरे करके घोषणाएं करेंगे। फिलहाल एक आम आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली का महत्व बहुत होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे उत्तर भारत में किसानों को बड़ा अभी इस समय बहुत ज़्यादा उनका जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, मोदी सरकार, वो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर रही है। हमने कहीं ना कहीं थोड़ा राहत का काम किया है, एक उत्तराखंड के किसानों को बिजली फ्री देने का, और उससे मुझे लगता है किसानों को बहुत फर्क पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के दौरे के बाद सियासी गलियारों में बात शुरू हो गई और चुनाव का पूरी तरीके से जो है चुनावी माहौल बन चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी ने कल जो केजरीवाल जी देहरादून आकर के उन्होंने बयान दिया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बिजली पर जो बात करी है, उत्तराखंड के अंदर हलचल पैदा हो चुकी है। परसों 10 तारीख को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का घेराव करा। हमारा प्रोग्राम 10 बजे का था, हमारा प्रोग्राम 10 बजे शुरू भी हो गया। उसी दिन कांग्रेस का भी प्रोग्राम था। कांग्रेस के कार्यक्रम की भी झलकियाँ टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और अखबार के माध्यम से मिल रही हैं, और आम आदमी पार्टी का जो घेराव का कार्यक्रम था उसकी भी स्थिति देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी जो है आज की तारीख में, परसों 10 तारीख को जो हमारी वहाँ पर मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम था, उसमें सिद्ध हो गया कि अब जो है विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी है। और राजनीति जो चुनाव 2022 शुरू में ही है, फरवरी मार्च में चुनाव होंगे। राजनीति सब जो है सभी पार्टियों ने अपने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति अलग है, काम की राजनीति है। और आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरे जोर शोर से अपने अपने कार्यक्रम को शुरू कर चुकी है। कौन मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड? आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की घोषणा हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ही करेंगे। और उन्होंने जो कल जो 11 तारीख को जो उन्होंने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस पर भी पत्रकार महोदयों ने सवाल करा था कि भाई आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि अगले महीने फिर आऊँगा और बहुत जल्दी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी, और जैसे भी बहुत जल्दी ही केजरीवाल जी इसकी घोषणा कर देंगे। उत्तराखंड के स्कूलों को लेकर आपकी क्या जो है तैयारियां हैं और क्या मैनिफेस्टो में है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो नीति शिक्षा को लेकर के दिल्ली में लागू है, वही नीति उत्तराखंड के लिए लागू है। यहाँ के प्राइमरी स्कूलों की एजुकेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बड़े स्वास्थ्य इसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। हमारे मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली में शिक्षा मंत्री हैं, वो जिस तरीके का मॉडल दिल्ली में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी तरीके का मॉडल उत्तराखंड में भी आएगा। और यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने जो यहाँ पर मनमानी कर रखी है, बेतहाशा स्कूल की फीस बढ़ाए जा रहे हैं, और शिक्षा को जो उन्होंने व्यवसाय बना दिया है। केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पिछले 6 सालों में फीस नहीं बढ़ने दी, और अगर किसी स्कूल ने की फीस बढ़ाने की कोशिश करी तो उन्होंने उसकी फीस कम करके और उससे फीस वापस अभिभावकों को उनके खाते में फीस वापस डलवाई है। वही नीति उत्तराखंड में भी लागू होगी। उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह से जो है बेरोजगारी दूर करेगी? देखिए, हमारे यहाँ बेरोजगारी और जो पलायन है, इस उत्तराखंड का मुख्य मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस चीज़ों को लेकर के, बेरोजगारी और पलायन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ के पहाड़ खाली हुए जा रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा जो हमारा विजन है, हमारी सोच है, उत्तराखंड की बेरोजगारी को लेकर के है। यहाँ पर प्राइवेट नौकरियों के अंदर भी जो बेरोजगारी जो है वहाँ पर भी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी के बाद और अभी कोविड के बाद लोगों की करोड़ों की संख्या में नौकरी गई है। इन सब चीज़ों के ऊपर केजरीवाल जी का विशेष ध्यान है। अगले महीने बेरोजगारी पर भी जो है हमारी नीति आ जाएगी, और हम किस तरीके से काम करेंगे ये सारी चीज़ें केजरीवाल जी तैयार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसके बारे में घोषणा। आरोप लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हवाई दावे और वादे करने उत्तराखंड आई है। देखिए, दिल्ली हम लोग काम की राजनीति करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो भी वादे करे जनता के साथ, जो भी
बातें, वो चाहे बिजली की हो, पानी की हो, शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो। आप देखिए दिल्ली के हर स्कूलों के अंदर पढ़ाई होती है। भाजपा कहती है कि दिल्ली के अंदर आपने 3-4 स्कूल अच्छे बड़े बड़े बना दिए, उन्हीं को दिखाते हो, उन्हीं पे बात करते हो। कल 11 तारीख को देहरादून में केजरीवाल जी ने कहा कि आप में से कोई भी व्यक्ति जा करके दिल्ली सरकार द्वारा चलाए हुए किसी स्कूल की फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना और वो मुझे दिखाना और बताना उसके अंदर क्या कमी है। हमारे दिल्ली के सारे दिल्ली सरकार के स्कूल बहुत बेहतर स्थिति में हैं और बहुत अच्छी वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चल रही है। 2022 चुनाव को लेकर ग्राउंड पे जो है क्या तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव को तकरीबन 6 महीने देखिए हमारा संगठन हर 70 के 70 विधानसभा में हमारा संगठन तैयार हो चुका है। बूथ लेवल पर हमारे कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। इस समय हम हर जगह पर कार्यकर्ता जोड़ने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर के, शहरों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में हमारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। हम लोगों को बड़ी संख्या में पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। और जोड़ क्या रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का जादू बहुत बड़ा है, वो सिर चढ़ करके बोलता है। विश्वास करिएगा, हम जैसे छोटे छोटे लोग भी आज की तारीख में 50 से लेकर के 100 की संख्या में हर रोज़ कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं यहाँ पर। और आम आदमी पार्टी का कारवां बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चुनावी तैयारियां हमारी लगभग में पूरी हैं। जब भी तारीख आएगी हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव को लेके तो हमारा पूरा जो संगठन है पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। हम लोग गाँव-गाँव, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि हम लोग गाँव-गाँव जा अपने जितने भी हमारे बूथ पे हैं, बूथ पूरा हमने लगभग रेडी कर लिया है। और हर गांव से हम लोग 100-50 लोगों को डेली जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा आज का जो काम है, हर बूथ पे जाके, हर गांव में जाके लगभग हम 50 से 100 लोगों को डेली जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग दिल्ली वाला मॉडल हर आदमी को, एक आम आदमी को दिखाते हैं। एक आम आदमी को चाहिए क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, पानी, इसी से ही सारा एक आम आदमी का काफ़ी भला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को असल में यहाँ जो उत्तराखंड में राजनीति बीजेपी और कांग्रेस की है वो दूसरे तरह की है। वो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर निकल के आते हैं और बहुत सारे जुमले, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब हमारी पार्टी नहीं करती। हमारी पार्टी का मेन मकसद ये है कि एक आम आदमी का काम होना चाहिए। और आज हमें लगता है कहीं ना कहीं जनता देख रही है, क्योंकि दिल्ली की आज से 5 साल पहले लोगों को पता नहीं था कि केजरीवाल क्या चीज़ है। आज हर आदमी को पता लग गया केजरीवाल क्या चीज़ है, दिल्ली में क्या काम हो रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु वहाँ काम करते हैं जाके। लगभग मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड के 30% लोग, उत्तराखंड के जो वासी हैं वो दिल्ली में काम करते हैं। और मुझे लगता है हम सबको मालूम है कि केजरीवाल जी दिल्ली में क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल पे हम लोग यहाँ बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे और हमारी सरकार यहाँ पर 101% बनेगी।